passing journal voucher to raise increase of tax liability. Friends, as the invoice is not prepared in the same month, at the end of the month, record a journal voucher to raise the liability to pay tax as shown below. फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले देखा था, हमने एडवांस रिसीट किया था और सेम मंथ में हमने सेल्स इनवॉइस भी जनरेट कर लिया था। बट इन दिस केस हमने एडवांस रिसीट तो कर लिया है, बट हम डिफरेंट मंथ यानी कि नवंबर मंथ में हमने एडवांस रिसीट किया और हम उसके नेक्स्ट मंथ में सेल्स इनवॉइस जनरेट करेंगे। इसीलिए हमें एक एंट्री पास करनी होगी जर्नल वाउचर में टू रेज द इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सो फ्रेंड्स, टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा लेजर फॉर टैक्स ऑन एडवांस अंडर करंट असेट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि स्टेप्स हमें दी गई है उस तरीके से हमें लेजर क्रिएट करना होगा। नेम फील्ड में आपको एंटर करना है टैक्स ऑन एडवांस, अंडर लेना है करंट एसेट और एंटर देकर आपको टैक्स ऑन एडवांस का जो लेजर है वो आपको सेव करना होगा। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद लेजर क्रिएट करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली। सो फ्रेंड्स, हम एस्केप देकर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। उसके बाद अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली जर्नल एंट्री जब आप पास करेंगे तो आप डायरेक्टली वहां से अल्टर सी यानी कि एक शॉर्टकट की है अल्टर सी टू क्रिएट द लेजर, वहां से भी आप जा सकते हो। अगर आप वो लेजर पर डायरेक्टली नहीं जाना चाहते हो, प्रोसेस से जाना चाहते हो, तो ये प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, नेम फील्ड में आपको एंटर करना है टैक्स ऑन एडवांस। टैक्स ऑन एडवांस को आप लेंगे अंडर करंट असेट्स। करंट असेट्स लेने के बाद बस आपको एंटर देकर इस लेजर को एक्सेप्ट करना है। सो फ्रेंड्स, एक्सेप्ट एंड यस। आपको बाकी का डिटेल्स फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ टैक्स ऑन एडवांस का लेजर है। बाकी इसमें जीएसटी नंबर, कंट्री, एड्रेस वगैरह एज इट इज हमारे पास जो है बाय डिफॉल्ट वही रखना है और एंटर देकर एक्सेप्ट करना है। सो एक्सेप्ट एंड यस। अब हम गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे फ्रेंड्स। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हमारे पास दिया है जर्नल वाउचर एंटर करना है। सो फ्रेंड्स, जर्नल वाउचर एंटर करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स एंड F7 जर्नल। फ्रेंड्स, जर्नल वाउचर इसीलिए हम सिलेक्ट करते हैं बिकॉज ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको हमेशा जर्नल वाउचर में ही एंट्री पास करना होगा। जर्नल वाउचर में आने के बाद आपको सबसे पहले डेट चेंज करना होगा जो कि है 20th/11/2017 यानी कि 20th नवंबर 2017। फ्रेंड्स, हम ये जो एंट्री पास कर रहे हैं ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है ऑफ इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये सेल्स इनवॉइस नहीं है, इसलिए हमने डेट नवंबर ही रखा है। उसके बाद आप प्रेस करेंगे अल्टर प्लस जे। फ्रेंड्स, अल्टर प्लस जे ये एक स्टैट एडजस्टमेंट का स्क्रीन डिस्प्ले होगा आपको। वहां पे आपको टैक्स टाइप या फिर टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स लेना है जीएसटी और नेचर लेना है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये हम आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। पहले टैली में आने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स को एंटर देना है। अब यहाँ से आप प्रेस करेंगे F7 जर्नल। F7 फंक्शन की आपको प्रेस करना है फॉर जर्नल वाउचर। फ्रेंड्स, आप जर्नल की स्क्रीन पर आ गए हो। जैसे कि आप देख सकते हो जर्नल वाउचर आपको डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से आपको सबसे पहले डेट चेंज करनी होगी। सो फ्रेंड्स, हमारे पास डेट दिया है 20 नवंबर 2017। एंटर। फ्रेंड्स, हमारा डेट चेंज हो गया है। अब हमें प्रेस करना है अल्ट जे। फ्रेंड्स, आप अल्टर प्लस जे प्रेस कर सकते हो या फिर स्टैट एडजस्टमेंट के लिए फ्लेक्सिबल बटन बार से स्टैट एडजस्टमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम फ्लेक्सिबल बटन बार से स्टैट एडजस्टमेंट का सिलेक्ट करेंगे। स्टैट एडजस्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स हमें दिया है जीएसटी।
उसके बाद नेचर ऑफ एडजस्टमेंट हमें लेना है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी को एंटर करने के बाद आपको लेना होगा एडिशनल डिटेल्स में ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीट, यानी कि हम जो टैक्स लायबिलिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं वो हमने एडवांस रिसीट के अगेंस्ट रिसीट इंक्रीज कर रहे हैं। एडवांस रिसीट के अगेंस्ट मतलब हमें एडवांस रिसीट पे जो टैक्स लगने वाला है वो हमें पे करना है, इसलिए इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सो फ्रेंड्स, ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीट को हमें एंटर करना होगा। डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे ये हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर टोटली गिवन है डेबिट, क्रेडिट, वैल्यू, टैक्स अमाउंट कितना डालना है, क्या डालना है, सारा दिया है। सबसे पहले आता है डेबिट, जो कि हम करेंगे टैक्स ऑन एडवांस को। टैक्स ऑन एडवांस के लेजर को हमें डेबिट करना होगा बाय अमाउंट 6562.50। उसके बाद जो CGST है उसे हम क्रेडिट करेंगे। रेट हमें दिया है 14%, टैक्सेबल वैल्यू है 23,437.50। उसके बाद जो अमाउंट रहेगी वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। फिर से आपको क्रेडिट करना होगा SGST को। रेट है 14%, अमाउंट भी सेम रहेगी आपकी 23,437.50 पैसे। और जो CGST की अमाउंट है और SGST की अमाउंट है वो टोटली सेम रहेगा, बिकॉज ये 14% का ही बाइफर्केशन हमने दिया है। टोटल अमाउंट आपको दिखाई देगी और आगे का प्रोसेस हम टैली में फॉलो करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। डेबिट हमें करना है टैक्स ऑन एडवांस। सो फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ लेजर्स में से हमें टैक्स ऑन एडवांस का लेजर सिलेक्ट करना होगा। सो फ्रेंड्स, टैक्स ऑन एडवांस अमाउंट हमें दिया था 6,562.50। अब फ्रेंड्स यहाँ पे डेबिट है तो हमें क्रेडिट करना होगा। क्रेडिट करने के लिए आपको शॉर्टकट है CR। CR एक शॉर्ट फॉर्म है क्रेडिट का, इसलिए हम CR टाइप करेंगे। CR टाइप करके एंटर दे दिया। अब आपको लिस्ट ऑफ लेजर्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है CGST। सबसे पहले CGST हम सिलेक्ट करेंगे। CGST को सिलेक्ट करके जब एंटर देंगे तब यहाँ पे आपको रेट और टैक्सेबल वैल्यू का स्क्रीन दिखाई देगा। रेट में आपको डालना है 14, एंटर। आपको परसेंटेज का सिंबल डालने की जरूरत नहीं हो, बाय डिफॉल्ट परसेंटेज में ही लेगा। अगर आप चाहते हो तो 14% भी डाल सकते हो। टैक्सेबल वैल्यू में आपको लेना होगा 23,437.50 पैसे। जैसे ही आप 23,437.50 पैसे एंटर करोगे और उसके बाद एंटर देंगे तो आपको जो अमाउंट आएगी वो टोटली सेम रहेगी। सो फ्रेंड्स, आपको बाइफर्केट करना होगा CGST और SGST को। बाइफर्केशन के वक्त आपको टाइप करना है 3281.25, यानी कि 3,281.25 पैसे। उसके बाद एंटर देना है। फिर से आपको क्रेडिट का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको टाइप करना है SGST 14%, एंटर, एंटर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट टोटली यहाँ पे मैच हो चुका है। अब यहाँ से हम एंटर देंगे। प्रोवाइड GST डिटेल्स को आपको यस करना होगा। सो फ्रेंड्स, हम प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करेंगे। यहाँ पे एडवांस डिटेल्स का एक स्क्रीन ओपन हुआ है। इसका मतलब है जो एडवांस जो हमारे पास आया है वो कौन से पार्टी का है, उसका GST नंबर क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप, पार्टी टाइप, ये सारा डिटेल्स हमें फिलअप करना होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है लेजर नेम। तो कौन से पार्टी से हमें रिसीव्ड हुआ है, वो है AV इलेक्ट्रॉनिक्स। AV इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक आया था हमारे पास। सो फ्रेंड्स, मैं जैसे ही AV इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर को सिलेक्ट करके एंटर दूंगा, उसका GST नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन टाइप, पार्टी टाइप,
जो हमने लेजर के क्रिएशन के टाइम जो डाटा जो इंफॉर्मेशन फिलअप किया था वो टोटली यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपको, इसलिए आपको फिर से एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एंटर एंटर देकर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। एडवांस डिटेल्स की स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के बाद जर्नल एंट्री को हमें सेव करना होगा। सो फ्रेंड्स, एंटर, एक्सेप्ट, सो यस। इस तरीके से हमने जर्नल एंट्री अगेंस्ट एडवांस रिसीट हमने पास कर ली है। सो फ्रेंड्स, अब हम जीएसटीआर रिपोर्ट जनरेट करेंगे। जीएसटीआर रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट एंड जीएसटीआर1। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको एस्केप देकर गेटवे ऑफ टैली आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको जाना होगा डिस्प्ले मेनू, एंटर, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, एंटर, जीएसटी रिपोर्ट, एंटर एंड जीएसटीआर1 रिपोर्ट। सो जीएसटीआर1 रिपोर्ट को सिलेक्ट करके हम एंटर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, टेबल नंबर 7 टैक्सेबल लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, यानी कि जितना लायबिलिटी हमने रेज किया है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट एडवांस रिसीव्ड, वो अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। आप चाहो तो एंटर करके आप चेक कर सकते हो। आप जितना एंटर करते होगे टैली आपको टोटली एंट्री लेवल तक आपको लेकर जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं बिकॉज ये एज इट इज ही रखना है, इसलिए हम एस्केप देकर बाहर आ जाएंगे और एस्केप देकर गेटवे ऑफ टैली पर फिर से आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमने टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज कर लिया। टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करने के बाद जो जीएसटी रिपोर्ट में जो इफेक्ट है वो हमने देख लिया है।